हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड। और आज हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे वो है स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हम लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो हम कहते हैं कि स्टैटिक इज अ कीवर्ड, ठीक है, और मॉडिफायर that belongs to the type not instance. And we can also say that instance is not required to access the static members. Okay, so in C++, static can be field, method, constructor, class, properties, operator and event. ठीक है, तो एक कीवर्ड भी है, मॉडिफायर भी है। ठीक है, और जो कि टाइप से बिलोंग करता है, इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करता, और इसके लिए हमें किसी भी इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो जो जो चीज़ें हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं उनमें फील्ड है, मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, क्लास है, प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेटर है, इवेंट है। ठीक है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जी मेमोरी एफिशिएंसी जो सबसे पहले नंबर पे आती है। मेमोरी एफिशिएंसी इसलिए आती है बिकॉज कि हमें कभी भी ऑब्जेक्ट की यानी कि इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, विच मींस के हम लोग मेमोरी सेव कर रहे होते हैं। बिकॉज जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी लेता है। ठीक है, तो वो मेमोरी बच जाती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो स्टैटिक है वो टाइप से बिलोंग करता है, ना कि इंस्टेंस से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेमोरी बचा लेते हैं। ठीक है, अब यह है कि जी हम किसी भी फील्ड को स्टैटिक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई फील्ड हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दी है तो हम उसको स्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, या इंस्टेंस की तरह नहीं होता यहाँ पे काम, जिसको हर दफ़ा मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे एक जो फील्ड हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं वो शेड होती है सबके लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए शेड होती है, उसकी कॉपी जो है वो हर दफ़ा नहीं क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, एग्जांपल में जो है जी हम लोगों के पास कोई भी कॉमन चीज़ जो किसी भी सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम अकाउंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा कॉमन रहता है हर सिनेरियो के अंदर। ठीक है, या अगर हम एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं सेम कंपनी के, तो उनका जब उनकी डिटेल्स जब हम मैनेज करेंगे तो वहाँ पे कंपनी नेम सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो फील्ड होती हैं उनको हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, वो शेड होती हैं, हर दफ़ा वो उनको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारी मेमोरी भी बच जाती है। ठीक है जी, तो चलें जी हम इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, और तो सबसे पहले आ जाएगी जी हम लोगों के पास हमारी हेडर फाइल्स। नेम स्पेस, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्लास। क्लास जो है जी हम बनाते हैं अकाउंट के नाम की। ठीक है, ये मेरी क्लास आ गई, और डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पर हम कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं जी अकाउंट नंबर आ गया, और उसके बाद आ गया जी नेम आ गया, और उसके बाद आ गया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये आ गया हम लोगों के पास। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये आ गए, और ठीक है जी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने करना क्या है जी, अब हमने सिंपली जो
काम करना है वो ये है कि हम दिस पॉइंटर की मदद से, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अकाउंट नंबर को हम ये वाली वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि एज अ पैरामीटर आ रही है, और जो नेम था उसको भी हम नेम की वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया ये वाला मेथड। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, एक डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो भी डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन। और क्लास के बाहर जो है, जो हमारा स्टैटिक मेंबर था, हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और वो हम ले लेते हैं जी, जैसे 3.5%। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, ये एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दी। ठीक है, और अच्छा जी, ये हो गया जी। इसके बाद अब जो है जी, हम यहाँ पे, ठीक है, अच्छा जी, डिस्प्ले का फंक्शन इंट assumed क्लास अकाउंट। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, हमने जस्ट जो वैल्यूज ली थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देनी है। और वो क्या थी जी, नेम। और उसके बाद आ गया जी हम लोगों के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये काम हो गया जी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और ये हमारे जो क्लास के जो दो मेथड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने मेन फंक्शन क्रिएट किया था दिस पॉइंटर वाली क्लास में, वहां पे यहाँ पे भी मैंने वॉइड लिखा था। ठीक है, वो वॉइड इसलिए था कि ये कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एज अ पैरामीटर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं जी। अकाउंट वन इक्वल टू अकाउंट, और यहाँ पे हमने दो चीज़ें देनी है जी। कौन कौन सी देनी है, एक अकाउंट नंबर देना है जी, वो हम 1 2 3 देते हैं, और दूसरा था जी हम लोगों के पास नेम। नेम हम दे देते हैं जी काशिफ। अच्छा जी, इसी को हम कॉपी करते हैं, और ये आ गया जी कॉपी। ये पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं जी रज़ा, सॉरी। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी 4 5 6, कोई भी अकाउंट नंबर हो सकता है। ठीक है जी, अकाउंट टू। अब सिंपली जो काम रह गया जी वो ये रह गया कि हमने डिस्प्ले का जो मेथड था वो कॉल करवाना था। ठीक है जी, डॉट डिस्प्ले। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आती है हम लोगों के पास। ठीक है जी, इसको रन करने से पहले हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं जी। मैंने एक क्लास बनाई अकाउंट के नाम से, उसमें मैंने तीन मेंबर फंक्शंस, सॉरी, तीन डाटा मेंबर्स लिए। एक अकाउंट नंबर के नाम से, एक नेम के नाम से जिसकी टाइप स्ट्रिंग थी, और एक फ्लोट टाइप का लिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि स्टैटिक है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर में मैंने दो चीज़ें जो हैं वो इनिशलाइज करवाई हैं। ठीक है, और एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने तीनों चीज़ों को प्रिंट करवाया। अब जो मेरी रिमेनिंग एक डाटा मेंबर रह गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैंने यहाँ पे इनिशलाइज करवाया। ठीक है, क्लास के बाहर। तो अब यहाँ पे मैंने इसको इनिशलाइज करवा दिया जी, और जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम ही वैल्यू आएगी। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं जी। तो ये बिल्ड हो रहा है जी, ये देखें जी। ठीक है,
तो 123 काशिफ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जी वो 3.5 है। ठीक है, यहाँ पे रजा के केस में भी 3.5 है। देखें कि जब नॉर्मल सिचुएशन में हम बात करते थे तो वहाँ पर जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो जितने भी हम लोगों के पास डाटा मेंबर्स थे वो इनिशियलाइज हो जाते थे। ठीक है, और उनकी वैल्यू जो थी वो सबकी डिफरेंट आती थी, या ज़ीरो आती थी अगर इनिशियलाइज किया तो डिफरेंट आती है। ठीक है, तो ये था जी हम लोगों के पास एक एग्जांपल स्टैटिक के कीवर्ड की। तो अब हम इसकी एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं जी, इसी को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। मॉडिफाई क्या करना है जी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको काउंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर हम इसको काउंटर कर देते हैं। इस जगह पर इंट आ जाएगा और इधर आ जाएगा जी ज़ीरो। ठीक है, तो ये कर दिया, और फिर इस जगह पर भी काउंटर आ गया। ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जहाँ पर भी इसको इनिशियलाइज करवा देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, मैंने जब जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मैंने सिंपली जो काउंटर का वेरिएबल है उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, उनकी वैल्यूज भी प्रिंट करवा ली। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम जो काउंटर था हमारा उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जी मैंने इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से करता हूँ जी। ठीक है जी, मेरी क्लास का नेम था काउंट। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए था जी, यहाँ पर काउंटर की वैल्यू चाहिए थी जी, ये लेंथ। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट के बगैर इस डाटा मेंबर को यहाँ पे एक्सेस किया है, और हम इसको रन करके देख लेते हैं जी। तो मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये लें जी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, और टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 2। ठीक है, और अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पर काउंटर जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज काउंटर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है पहले। ठीक है, तो अब देखें जी, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, 2, और एक्चुअल में कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है हम लोगों के पास कि हम जो काउंटर वेरिएबल होता है हम लोगों के पास, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग जो हैं जी वो पूछ सकते हैं जी। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।